नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 और उत्तर प्रदेश की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ खबर सामने आती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द बसपा का हाथ थाम सकते हैं, मतलब कि घर वापसी कर सकते हैं, और बीएसपी पार्टी उन्हें किसी सीट से चुनाव भी लड़वा सकती है। और उस सीट का नाम निकलकर जो सामने आया वो सामने आया कुशीनगर। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से जो उनकी इस समय राजनीति में दुश्मनी चल रही है उसका बदला लेने के लिए वो बहुजन समाज पार्टी का हाथ थाम रहे हैं? क्योंकि देखिए, उन्होंने अखिलेश यादव पर की जब पार्टी छोड़ी थी तब कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बोला था कि खुलकर बोलने नहीं दिया जाता, दलितों के विरोध में काम किया जा रहा है, इसलिए मैं पार्टी का साथ छोड़ रहा हूँ। कुछ सवाल मेरे होंगे, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा मैं ही आपसे। आपको क्या दिखाई देता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से सिर्फ जो राजनीति की दुश्मनी है उसको निभाने के लिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाते दिखाई दे सकते हैं? जी, ऐसा तो लगता नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी से हाथ तो मिला लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और लगातार वो अखिलेश के ऊपर आपने देखा होगा कि किस तरीके से अब हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में जब देखना होगा कि जब देखा जाए तो अखिलेश यादव का जब उन्होंने साथ छोड़ा था तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक मन मुटाव की स्थिति थी। उनको पता था कि अखिलेश यादव की पार्टी में जाऊंगा और जिस तरीके से मैं विवादित बयान देता हूँ और मैं दूंगा और मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। अखिलेश यादव ने वाकई में उनको कुछ दिन तक, जब तक वो बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर रहे, चाहे राम मंदिर को लेकर उन्होंने कितने तरीके की बयानबाजी की। जब ये सारी चीजें, राम मंदिर बन गया, जब उस पर सारी बयानबाजी खत्म हो गई तो अखिलेश यादव का जो मन मुटाव है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बढ़ने लगा। और वहीं पल्लवी पटेल का भी आपने देखा होगा कि पल्लवी पटेल भी पार्टी से बगावत करते हुए नजर आई। तो क्या वाकई में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इन दोनों को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब उस पार्टी में मुझे घुटन होने लगी है? तो क्या वाकई में अखिलेश यादव ने अपने फायदे के लिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल किया, जब वो भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे तो उनको बोलने दिया, लेकिन जब ऐसा लगा कि अब उनकी पार्टी के लिए वो हार्मफुल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उन्होंने भी जाकर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी पार्टी बना ली और अब देखने को मिल रहा है कि वो मायावती के साथ गठबंधन। देखिए, खबर तो ये भी आई थी कल सूत्रों से कि जौनपुर सीट से धर्मेंद्र सिंह की पत्नी का टिकट कट सकता है और आज ही टिकट कट भी जाता है। ऐसे में अब खबर ये भी है कि देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जाकर बहुजन समाज पार्टी का हाथ थाम लेंगे। अच्छा, आपको क्या दिखाई देता है? मायावती जी जो जिस तरह से अपनी पार्टी को दोबारा उठाने की कोशिश कर रही हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर शामिल होते हैं पार्टी में तो पार्टी स्ट्रांग होती दिखाई देगी आगे आपको? जी बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं भले ही वो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी जो दलितों के ऊपर है वो जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी में डिमांड भी रहती है। चाहे वो बीजेपी में थे तब भी उनकी डिमांड थी और फिर आप देखिएगा वो सपा के साथ आए तब भी उनकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आई। अब मायावती के साथ जा रहे तो जाहिर तौर पर वो मायावती को दलितों का वोट दिलाते हुए नजर आएंगे और पल्लवी पटेल को इसीलिए वो सपोर्ट करते हुए नजर आते थे क्योंकि पल्लवी भी कहीं ना कहीं पीडीए और पीडीएम की राजनीति करते हुए नजर आई थी। तभी स्वामी प्रसाद मौर्य को उनका खुला समर्थन देखने को मिल रहा था। तो वाकई में अगर देखना होगा कि मायावती के साथ जा रहे हैं तो उनकी पार्टी को अच्छा खासा फायदा दिलाते हुए भी नजर आएंगे। जी, वाकई में खैर फायदा दिलाते हुए नजर आएंगे। आपका ये वाला जो बात आपने कही बिल्कुल सही कही है, कहीं ना कहीं मायावती के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का उन्होंने जो निर्णय किया है वो सही साबित होगा उनके लिए, उनकी राजनीति के करियर के लिए आगे कितना सही साबित होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब